हेलो एवरीवन, आई एम नीरज रावत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट और इंटरनेट के कुछ यूजेस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड एवरी वन एल्स हु आर यूजिंग द इंटरनेट। मीन्स साइबर सिक्योरिटी खुद तो और उन सब तो जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि उनके डाटा या इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। ये डिपेंड होता है CIA पे, जो कि कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होता है। CIA मॉडल इसे कहते हैं। क्लियर है? हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हो गया, इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के हमारी सिक्योरिटी बनती है। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी मतलब यही होता है कि अपने डिवाइस को या अपनी किसी भी ऐसी चीज़ को किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के एक्सेस करने से बचाते हैं। जब वो, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के जो कि उस इंफॉर्मेशन को हासिल ना कर पाए, ठीक है, उसको अनऑथोराइज्ड पर्सन जो कि उस पर्सन उस डिवाइस को या उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए एबल नहीं है, उसको हम उससे बचाते हैं। तो उसको हम सिक्योरिटी लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता क्या है। जैसे हमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि फाइल बहुत कॉन्फिडेंशियल है, डेटा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है यानी कि जो डेटा जिस पर्सन के लिए प्रिपेयर करा गया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी बंदा है। अगर एक डेटा ए के लिए प्रिपेयर करा गया हो तो वो सिर्फ ए ही बंदा एक्सेस कर सकता है, वो बी पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा रेफर्स टू इज बीइंग नोन और एक्सेसिबल टू ओनली ऑथोराइज्ड यूजर डेटा। ठीक है, बेसिकली जिस बंदे के लिए डेटा प्रिपेयर करा गया हो, ठीक है, वही बंदा उसको एक्सेस कर पाए, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर हम बात करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, आपके सबके बैंक अकाउंट होंगे। ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट पे सिर्फ आप ही का हक है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की जो अगर आप मिनी स्टेटमेंट की बात करें, कैश विड्रॉल की बात करें, वो कोई और बंदा नहीं देख सकता वो आपके, वो क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें वो सिर्फ आपका हक है। ठीक है, कोई जो बाकी जो बंदे हैं वो उसको नहीं देख सकते आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कैश कब विड्रॉल करा, वो बाकी बंदे नहीं देख सकते। वो क्यों? वो बाकी बंदों के लिए वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? क्योंकि बाकी बंदे वो आपके बैंक अकाउंट को देखने के लिए ऑथोराइज नहीं है। आपके बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए सिर्फ आप ही क्या है, ऑथोराइज बंदे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, मतलब जिस किस लिए भी डेटा है सिर्फ वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि जो उसके लिए ऑथोराइज यूजर है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट एलिमेंट हमारा था कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। सेकंड जो मॉडल में आ रहा है वो है इंटीग्रिटी। अब बेसिकली इंटीग्रिटी मतलब होता क्या है। अब देखिए, इंटीग्रिटी मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं, या फिर जो भी डेटा अगर आपको पर्सन ए से पर्सन बी पे सेंड करना है, वो डेटा अपने एक कंप्लीट फॉर्म में हो। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से आपने कोई एक, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई शर्ट है, ठीक है, आपने कोई शर्ट अपने दोस्त के घर पे उसको गिफ्ट करी है। ठीक है, यहाँ से देहरादून टू दिल्ली आपने अपने दोस्त को क्या करी, शर्ट गिफ्ट करी। तो जो शर्ट आपने अपने दोस्त को गिफ्ट करी है वो जब उसके पास पहुंचेगी वो अपने कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने शर्ट दी है, बीच में जिसने जो कुरियर वाला था उसने वहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, वो वहाँ पे जो शर्ट की जगह उसने कुछ और डाल के वहाँ पे पैकेट में कुछ और डाल के वहाँ पे उसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी यही बताता है कि जो भी डेटा आप अपने कि सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हो वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में हो, उस पर हम ट्रस्ट कर सके, वो एकदम एक्यूरेट हो। ठीक है, उसमें कोई बीच में चेंजेस ना करे गए हों। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमने यहाँ से कुछ भेजा और सामने जाके कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब वहाँ इंटीग्रिटी उसकी खराब हो जाएगी। लेकिन इंटीग्रिटी मतलब यही होता है बेसिकली कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हो वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, रिलायबल हो और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको इनकम्प्लीट और करप्टेड डेटा है वो आपको कुछ अच्छा करने से ज़्यादा तो आपका कुछ हार्म ही करेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली इंटीग्रिटी मेजर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 तारीख को सबकी सैलरी आनी है, आप सबके बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही, अगर आपके जो अकाउंट नंबर हैं, आपके अकाउंट डिटेल्स है, उसमें से किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। बेसिकली वहाँ पे आपके जो सैलरी आनी थी वो किसी और के पास जा सकती है, तो वहाँ पे उसकी आपकी जो एक इंटीग्रिटी थी बेसिकली वो खराब हो गई। तो इसीलिए इंटीग्रिटी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो भी डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो अपने कंप्लीट फॉर्म में हो। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल की तरह बात करें, आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल शूज़ ऑर्डर करे। अब जब शूज़ आपके पास आए तो ऐसा नहीं है, आप जब शूज़ आपके आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शूज़ ऑर्डर करे, आपके पास शर्ट आ रही है, पैंट आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वो वहाँ पे इंटीग्रिटी देखी जाती है कि जो डेटा आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हो अपनी कंप्लीट फॉर्म में, जो मंगाया था वही आपने ऑर्डर करा, जो ऑर्डर किया था वही आपके पास आया है, कंप्लीट फॉर्म में आया, एकदम सही है, जो ऑर्डर करा था वही है। ऐसा नहीं कि शूज़ व्हाइट कलर के मांगे थे ब्लैक कलर के आ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं, जो भी डेटा भेज रहे हो कंप्लीट फॉर्म में हो।
थर्ड मॉडल इसमें आ रहा है बेसिकली अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी मतलब होता है जो भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में या फिर अपने कहीं भी सिस्टम में जो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो जब टाइम आए वो हमें तब अवेलेबल मिले, उसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप हैं, ठीक है, आप अगर मुझे एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी का ईमेल भेजना है और वो ईमेल मुझे आज की डेट में चाहिए, ठीक है, और आप मुझे वो ईमेल कल भेज रहे हो, ठीक है, तो उसका उस टाइम फायदा नहीं हो, उस मेल का कल को कुछ फायदा नहीं, क्योंकि काम मुझे उसका आज को है। ठीक है, इसको अवेलेबिलिटी, यानी कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तब हमें वो चीज़ मिल जाए, उसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी इंश्योर्स दैट वंस द यूजर कैप्चर्स द डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम इट मस्ट मेक द डेटा अवेलेबल टू द यूजर व्हेन दे रिक्वेस्ट इट, यानी कि जब वो डेटा बंदे को चाहिए होगा, जब वो उस डेटा की रिक्वेस्ट करे तब वो डेटा उसको मिल जाए, इसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, द कंप्यूटिंग रिसोर्स नीड टू अवेलेबल टू द यूजर व्हेन एवर नीडेड। जो कंप्यूटिंग रिसोर्स यानी जिस रिसोर्सेज की उस यूजर को जरूरत हो, जिस टाइम उस टाइम पे उसको क्या अवेलेबल मिले, ऐसा नहीं हो उसने अभी ज़रूरत है और कल को मिल रही है। ठीक है, उसको अवेलेबिलिटी नहीं कहते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब वही होता है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ को आपको उस टाइम मिल जाए, वो अवेलेबिलिटी होती है। तो बेसिकली दोस्तों यही था आपके CIA मॉडल में, जो कि आपका साइबर सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे बेसिकली रहता है सिक्योरिटी पे, जो